अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से फिट फाट होंगे। तो ये है सुबह के 7:30 का टाइम और दिन है हफ्ते का। बच्चों की छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी बच्चों को सुबह सुबह ही उठाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने जिद ला के रखी हुई सी कल परसों दी, नानू घर चलो, नानू घर चलो, नानू घर चलो। वीकेंड है तो बच्चों को होता ही है कि नानू घर चलो। तो फिर अभी जब सुबह उठे ना सलीम शॉप पे जाने के लिए, तो फिर मैंने उन्हें बोला कि बच्चे भी ज़िद कर रहे थे, मतलब रात को ये कह रहे थे पापा को कि सुबह हमें छोड़ के आना, छोड़ के आना। तो मैंने कहा फिर आप शॉप पे चले जाओगे तो ऐसा करो कि अभी जो है ना हमें अम्मी के घर छोड़ के ना तो फिर आप चले जाना, मतलब मैं भी चले जाऊँगी तो सारा दिन चलो गुज़ार आएँगे। तो अभी वही सलीम जो है ना बच्चों को यही बोल-बोल के उठा रहे कि उठ जाओ, नानू घर जाना है तो उठ जाओ। तो हँसियाँ चेक की ना बच्चों के फेस पे तो उठा दिया बच्चों को, वरना छुट्टी के दिन ज़रा फिर आराम से ही उठते हैं। लेकिन अब नानू घर जाना था तो बस फिर उनकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं था, उठ गए थे दोनों। वहाँ पे वो फ्रेश वगैरह हो रहे थे और मैं यहाँ पर तब इनका नाश्ता बना रही थी, चाय-शाय रखी है बनने के लिए। और कल बनाई थी मैंने ये चने की दाल भुनी हुई, इतनी मज़े की बनी थी ये, इतनी मज़े की। तो जब भी ये चने की दाल भुनी हुई मेरे घर में बनती है, तो बनती ही इसलिए कि इसके पराठे खाने हमने। तो अब भी नाश्ते में इसके मैं पराठे बना लूँगी दाल के। तो 2 रोटियाँ मैं इस तरीके से बेल के ना, तो बस इसमें ये दाल भर के इसको ना मैं पीसती नहीं हूँ दाल को, ऐसे खड़ी-खड़ी जो है ना अच्छी लगती है। तो बस ये पराठे बना लिए, साथ में चाय बन गई है, नाश्ता करेंगे। पहले मैंने ये सोचा था कि नाश्ता उधर जाके करेंगे, लेकिन ना सलीम का दिल था क्योंकि वो दाल का पराठा ये बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं फिर बनाती हूँ नाश्ता ना। तो फिर सबके लिए मैंने नाश्ता बना लिया है, बच्चों ने तब तक जो ना हाथ मुँह धो के चेंज-वेंज कर लिया था। और ज़यान को अभी मैं सिर्फ़ कपड़े चेंज करूँगी। मैं अपने भी ऐसे रहने दूँगी क्योंकि कल फ्राइडे था ना, तो कल ही हमने जो है ना सबने शावर वगैरह लेके तो चेंज किए थे। तो इसलिए मैंने कहा अब ना तो टाइम है और अगर ये चेंज-वेंज के चक्करों में पड़ गई ना फिर जो बाकी घर के, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं घर से निकलने से पहले ना अपने पूरे घर को समेट के साफ़-सुथरा करके फिर निकलूँ। सो इसलिए ना मैंने कपड़े-वपड़े चेंज करने के उतने में नहीं पड़ी। सारा घर साफ़-सुथरा किया, ज़यान को कपड़े चेंज किए हैं। और फिर उसके बाद जो ना अब ये ऐनक लगाऊँगी। जब मेरे सर में दर्द ना ज़रा रूटीन से बढ़ जाती है ना हेडेक, तो बस फिर मुझे ये होता है कि नहीं भी अब ऐनक लगा लेनी चाहिए। तब ही इसकी मुझे याद आती है। तो वही अभी मैंने साफ़-सूफ़ करके तो वो लगा ली है और बस अब निकलते हैं। सारा घर मैंने कर लिया है, समेट लिया है, साफ़-सुथरा कर लिया है। दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या-क्या किया और फिर अम्मी के घर पे चलते हैं। किचन साफ़-सुथरा हो गया, इसलिए मैं ज़रा जल्दी मचाई हुई थी। मैंने कहा मैंने किचन नहीं ऐसे छोड़ के जाना है। बस जी, तो बाहर सारा हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, सिर्फ झाड़ू और साफ़ी नहीं हुई है। मतलब साफ़ी भी मैंने खैर मोटी-मोटी लगाई है, झाड़ू नहीं हुई है क्योंकि साफ़ ही था, इतना वो गंदा नहीं था। ये देखो यहाँ पर भी मैंने हाँ, ज़यान को देखो जल्दी से बाइक निकाल। ताला पकड़ लिया आपने? फ़ोन पकड़ लो बच्चों। अम्मी के घर आए हुए कोई घंटा डेढ़ हो गया है, तो मैंने कहा बाबर से आपको मिलवाए काफ़ी दिन बाद, कोई बड़े महीनों बाद। हाँ बाबर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाबर की सुबह अब हुई है 12 बजे जाके। तो आज बाबर का मूड भी सही था, तो मैंने कहा कि चलो भी आपसे बात करवाते हैं, मिलवाते हैं। काफ़ी लोग बाबर तुम्हें याद कर रहे थे। अतीक भाई जो है ना तो वो बड़ा पूछते हैं कि बाबर कैसा है, ठीक है बाबर? ठीक हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। हाँ बाबर ठीक है, बाबर तैयार हो गया है, फ्रेश हो गया है, नहा लिया है। नहाना रोज़ है बाबर ने, चाहे भाई धुंध पड़ी हो, रोज़ाना नहाता है ये। नहा के फ्रेश हो गया है, कपड़े चेंज वेंज करके शूज़ भी पहन लिए, अभी नाश्ता कर रहा है बाकी है। अरे अम्मी और आते थे बहुत शोर शराबा है लगा। सजील खेल रहा है वो लड्डू के साथ से खेल रहा है, लाडो के साथ। लाडो के भी मैंने कपड़े चेंज करने हैं। निशु शादी को कर लिया है तैयार और अब इसको लेकर जा रहे हैं छत पे। अम्मी आज मैं कहा लो हवा नहीं चल रहा, गिरने लगे थे तो फोन उठा के आना था ना ऊपर। फोन के बगैर तो तेरी जिंदगी नहीं है। अम्मी और टोकन साफ अम्मी कहते चिकन अच्छा बना के दिंदा है ठंडा भाई ना। अम्मी टोकरी च धोने वाले कपड़े रखने। आहो धोने वाले अच्छा। अम्मी सेट वेट कर लिया घर, मैं तो ना सही तरह देख ही नहीं सकी उस समय। रूम में आ गए जी, लाइट ऑन कर।
लाडो को उठाया हुआ है ना मैंने, मैं फ़ोन इतना नहीं नीचे कर रही, हमने फेस नहीं दिखाना भाई। शर्मीली है लाडो, शर्मीली भी है और अभी छिला है ना, तो मैं कह रही हूँ कि रहने तो। सजील मेरे वाल सही करो, कितने बुरे लगन लगे। कोई तरीका होंगे झील वेल मारी कार। अच्छा शुक्र है अल्लाह दा। अम्मी बता रही हैं कि उस दिन खालो और खाला आए ना तो बड़ी तारीफ कर रहे थे घर की, कि घर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अम्मी अन्ने मोटे मोटे पर्दे पाए इन्हें। हाँ सर्दी। अम्मी लगी है किचन में, मैं जाके चाट पे बिछाता हूँ। ये अम्मी ने किचन कर लिया सेट वेट, तो मैंने कहा इसको मैं लेकर जाती हूँ अब ज़रा धूप में। सिद्रा फ़ोन पे लगी है, मैंने कहा फिर आई थे बैठा। लाडो को हमने कर दिया तैयार श्यार शहजादे बच्चे को। ऐसे नहीं पकड़ना, तरीके से पकड़, ऐसे शदीद ऐसे ज़्यादा ऊपर ना करी, ओ मम्मा तो आज फिर ज़रा डर लगता है। चारपाई बिछाई है मैंने, वो धूप तो चली गई है, वो बस यहाँ पर धूप बची है, देखो हाँ धूप चली गई है। ये अम्मी की छत है, मशीनें ऊपर रख ली अम्मी ने। अम्मी की छत से ना बड़ा अच्छा लगता है। इधर ना सारे आसपास जो घर है ना सब ने सोलर प्लेटें रखी हैं। ज़्यादातर घरों में ना मुझे यही सोलर प्लेटें ही नज़र आती, तो मैं अम्मी को कह रही थी, मैं क्या लग रहा सलाह मशवरा करके सारे ने रखी है। सारे घरों में, पिछले घर में भी आया। हाँ ये इसमें भी है, सही है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता इन चीज़ों का कोई फ़ायदा है, इतनी महंगी महंगी लगती हैं। चलो अब थोड़ी देर बैठते हैं छत पे। तो ये अम्मी ने ना शॉपिंग की है सिद्रा की, अभी कर रही हैं शॉपिंग स्टार्ट किया है। तो ये सूट अम्मी लाई हैं सिद्रा के छिले का। अम्मी शॉल कितनी प्यारी लग रही माशाल्लाह दी, गरम सूट है अम्मी, वाह शॉल तो बहुत प्यारी शॉल, अच्छी अम्मी है दी माशाल्लाह। तो अब अम्मी लोगों को बड़ी सहूलत हो गई है, बाज़ार के जस्ट बीचों बीच घर है ना, तो बड़ी सहूलत है कि कुछ भी लेना, कपड़ा वपड़ा हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर ना। तो यहीं से ना सिद्रा का सूट लेकर गए थे, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी फिर आगे देखने के लिए। मैं और अम्मी आए हैं बाज़ार घूम रहे हैं, मैंने सूट भी ले लिया है ये, हाँ, और मुझे ये ब्लैक सूट इतना कोई अच्छा लग रहा है ना ये। हम लोग शॉपिंग करके आए हैं और करते करते इतना टाइम हो गया ना, अम्मी कह रहे अब्बू ने बोलना है कि साड़ियाँ शॉपिंग नहीं मुक्कन दियाँ, खाना शाना बनाना है। हाँ अरूज बना रही खाना, वाह शॉपिंग तो है ही मतलब मैंने बाजार समझ आया है, रेट भी इन्ना ज्यादा नहीं दसते जैसा साढ़े गाजियाबाद च इन्ना ज्यादा रेट दस के फिर थले आते हैं, वो वाला सीन नहीं है। सही मतलब कि रिजनेबल प्राइस पे ना मुझे सूट मिल गया है, बाजार से सही मिल गया। अब मेरे बाजार से जैसे मैं कैजुअल कपड़े लाती हूँ ना, और बाबर ठीक ठाक सेट वेट बाबर तेरी टेंड तो नजर से आएगी ना फिर, और क्या रहा मेरी टेंड नजर आ रही है। चलो अब जाके ऊपर खाने शाने का कुछ देखे, खाना बनाए, फिर अभी थोड़ी देर तक स्लीम भी आ जाएगी, स्लीम भी आ जाएंगे तो फिर हम डांस करेंगे। डांस क्यों करेंगे, फिर हम घर चलेंगे। अच्छा मैं आज कह रही थी कि मैं होम टूर करवावांगी, मतलब कि सबनों दिखावांगी अम्मी का घर। लास्ट टाइम भी मैं कहती रही कि जो ना सारा मैं रिकॉर्ड करूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी सारा ये ना दिखाऊंगी अम्मी का घर ना बेसिकली, लेकिन मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। अम्मी के घर आए हुए आपको पता है कि फिर ना रात का पता ना दिन का पता चलता है, और रहने के लिए मैं आई नहीं हूँ अभी ना, नहीं वो रहने का सोच रहे हैं क्योंकि अभी उधर नया नया घर है, तो फिर इसलिए ना वो ज़रा नहीं होता। स्लीम कह रहे थे नहीं मेरे से अकेले नहीं रहा जरा ज़यान, तो फिर इस वजह से ना, और बस अभी थोड़ी देर तक चले भी जाना, सुबह आए तो अब शाम को चले जाना घर। तो बस सारा दिन हंसी मजाक काम शाम, डोल को देखना, उसको कपड़े चेंज करो, उसको ये करो, और लड़ना उसके लिए कि मैं फड़ना, वो कह रहे हैं मैं फड़ना, बस इसी तरीके से ना पूरा दिन गुजर गया है। बस अब मैं ऊपर जा रही हूँ, देखती हूँ कि खाने शाने का क्या। अरूज वैसे लगी तो हुई है थोड़ा बहुत, खाना उसे बनाना नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत ही कर सकती हो। तो लाडो खाना बना रही हूँ,
चिकन की चल रही है बुनाई। कौन कहना अम्मी फातिमा अभी मैं जो वेखनी हाँ तुहाडियां खिड़की इधरों बड़ा अच्छा लगता है। देखो ना चूल्हा जल रहा है। खोल दे भावें सारी ये जाली वाली भी है और शीशे वाली भी है जाली वाली जाली है थोड़ी पोपट हो गया मेरा। ये जाली लगी हुई है इस साइड पे और इस साइड पे शीशा है तो सारा सेक शेक निकलता जाता है। वाइट जरा फील नहीं होता कि खाना पर गर्म किया कि भावें शीशा बंद कर लो तो भावें जाली रहन शीशा भी भावें आओ शीशा भी बंद हो जाता जाली भी हो जाती बंद। तो इस तरीके से ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। चूल्हा यहीं पे रखा हुआ है इस साइड पे। मेरे भी अपनी किचन में ना कुछ करना पैना गर्मियाँ से मसला देगा। अंकल के पास गई हुई है ओए ओए छड़ के पुफा नहीं पुफा नहीं खालू 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 जी के पास गई है लाडो। जयान पापा डॉल के क्या लगते हैं? खाल क्या लगते हैं? और आप क्या है? मोहम्मद जियान तो आपका नाम है ना। आप ही क्या क्या लगते हो? बता भी दो यार। हाँ आप ही का भाई है। बड़ा भाई है। अस्सलामुअलैकुम। देखिए कितनी खुशहाल सी ताड़ी आपी लेकिन अम्मी वालों डिग के वापस आई है। अभी अगले से भी अगला दिन है मतलब आज पीर का दिन है। आप अभी जो ब्लॉग देख रहे थे ना वो था हफ्ते का। आज पीर हो गया है। सुबह के 8:30 का टाइम है। पंजाबी बोल रही है 8:30 का टाइम है सुबह का। बच्चे स्कूल गए हुए हैं। इतना खुशहाली से सारा दिन अम्मी के घर में मैंने गुजारा और फिर रात को जब आने का टाइम हुआ तब मैं सीढ़ियों से धड़ाम करके गिरी हूँ। ऐसा कोई बुरा गिरी हूँ ऐसा बुरा गिरी हूँ मैं बताती हूँ अभी हुआ कि आपने देखा ना कि सलीम आए हैं तो मुझे आगे कहते हैं कि ना बस ज्यादा देर नहीं मैंने बैठना है तो जल्दी वापस घर जाना। उन्होंने ना आके किसी को मिलना था इधर ना तो कह रहे तो मैंने कहा चलो खाना शाना खाते हैं और तब तक अब्बू भी आ जाएंगे तो अब्बू से मिलके ना अब्बू से मिले बगैर नहीं मैं आती होती ना। तो मैंने कहा अब्बू आ जाएंगे तो फिर उनसे भी मिल के ना चलते हैं। तो अब्बू आ गए खाना शाना लगाया रूज ने खाना हमने बैठ के खाया अच्छे से हंसी खुशी में बातें करते कराते और अब सबको मैं बाय बाय टाटा करते हुए जो है ना सीढ़ियों से नीचे आ रही हूँ। मेरे पीछे सलीम थे और सलीम के पीछे रोज मतलब वो ऊपर ही खड़ी हुई है। तो आधी सीढ़ियों में आके ना मेरा पाँव फिसला है। सीढ़ियाँ अम्मी की जो सीढ़ियाँ है ना वो आधी सीढ़ियों में मैं आ गई हूँ वहां से मेरा पाँव फिसला है और दड़म मैं मतलब आगे की तरफ नहीं गई हूँ पीछे की तरफ। वहां से पाँव फिसला है तो 2-3 स्टेप जो ना ऐसे की सड़ती हुई नीचे गई हूँ मैं। पीछे स्लिंग थे तो उन्होंने पकड़ लिया तो वो थोड़ी सी बचत ये हो गई है क्या कि अन्नी बचत भी नहीं हुई अन्नी चोट भी नहीं लगी थी अन्नी बचत भी नीचे हुई। लग गई है चोट मेरी जो ना ये जो राइट साइड है ना पूरी ये कंधा और नीचे की जो कमर से नीचे की साइड वो लगी है जाके उस पर ज्यादा चोट लग गई है। तो परसों तो मेरे ये हालात थे ना कि मैंने कहा बस भाई कुछ हो गया है और पहली दफा ताड़ी बाजी का मोटापा कम आया है। पहली दफा ताड़ी बाजी का मोटापा कम आया है। मतलब अगर मास ना चढ़िया हुंदा फिर हड्डी को सट लगनी सी तो बस तकफार मतलब इतनी वो बुरी चोट थी ना कि आपके भाई आए हैं बच्चों को छोड़ के सजीला को स्कूल छोड़ के आए हैं। तो खैर जी तो बस वहां से वापस निकलते हुए अम्मी कह रही है इंजेक्शन लगवाना जाके दवाई लेना। तो मेरी कमलियाँ चेक करो मैं आई हूँ सलीम मुझे कह रहे चलो दवाई ले लेते हैं। तो वहां से निकले मैंने कहा नहीं भी सीधा घर चलो। मुझे ये था कि नहीं भाई क्योंकि कमर दर्द ना क्योंकि सी सेक्शन के बाद ना कमर दर्द मेरे लिए आम सी बात है। तो मुझे ये था कि मैं जाके ना गोली खाऊंगी दर्द की तो हो जाएगा बेहतर। तो फिर घर आ गए। घर आए बच्चों ने जरा मुझे आके दबाया सलीम ने जिनसे मिलना था वो मिलने चले गए। तो फिर वो वापस आए जब मुझे कहते हैं हाँ मैंने कहा नहीं भाई ये दर्द नहीं रुकने वाली है। मैंने दवाई 2 गोलियां आके खा ली दर्द नहीं रुकी बहुत शदीद। तब तो ऐसा उस दिन तो परसों तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बस हड्डी शड्डी में कुछ हो गया। और मैं सलीम को कहनी मैं कि सलीम मेरा एक्स्ट्रा भी उन करवाना जाओगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस कुछ हुआ है बहुत गंदी वाली दर्द है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जोड़ शोड़ हिल गया है। मैं उठ भी रही थी मतलब ऐसे भी हो रही थी तो झटका लग रहा था मतलब बड़ी गंदी वाली दर्द थी। खैर जी वो हुआ फिर दवाई लेने गए इंजेक्शन लगा मेडिसिन वगैरह मिली। जयान उठ रहा है मेरी बातों से।
फिर घर आए और सलीम फिर इजरा से ना आते हुए वो तेल भी लेकर आए एक ना मालिश करने के लिए। मुझे कह रहे थे कि इजरा के पास चलो ना, तो मैंने कहा नहीं, इजरा मतलब ऐसे लगाएगा पट्टी शट्टी, तो मैं ना कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने कहा नहीं सलीम आप ही ना कर देना। तो सलीम कहते हैं कि चलो ठीक है, वैसे चेक करवा लेते हैं। तो फिर उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे चोट लग गई है और ज़्यादा जो है ना ज़्यादा ये पीठ पे लगी है। तो फिर उन्होंने ना वो दे दिया एक तेल कि इससे मालिश करो, और सलीम ने कोई वो चीज़ नहीं छोड़ी, मूव तक लेकर आए। और मेडिसन तो ये काफ़ी अच्छी है, खा के ना बस टुन्न हो जाती हूँ, सो जाती हूँ मैं। इसीलिए कल संडे पे व्लॉग नहीं आया है, और शुक्र है अल्लाह का मेरे हाथ में ना तब व्लॉगिंग के लिए फ़ोन नहीं था, मतलब मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, वरना सारा ब्लेम ही व्लॉग पे आ जाना सी। सलीम का ऐसा है, उन्होंने कहना सी तेरा ध्यान फ़ोन से सी, वो अक्सर ऐसा कहते हैं। घर में भी ऐसे रूटीन में, जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, क्या होता था ना कुछ लगभग जग गया या जल गया किचन में काम करते हुए, तो आएंगे ना रात को सलीम, तो मैं उन्हें कहूँगी कि ये ऐसे काम करते हुए ये हो गया, ये ऐसे हो गया, तो कहेंगे तेरा ध्यान फ़ोन से होएगा, तेरा ध्यान वीडियो च होएगा। तो ना वो ब्लेम वो सारा व्लॉग को दे देते हैं। और हाँ, अक्सर होता है कि थोड़ा ध्यान जो ना ज़्यादा फिर फ़ोन की तरफ चले जाता है। तो खैर भी ये सारा सीन था, गिर गई आपकी बहन। और फिर कल सारा दिन सलीम साहब ने वो खिदमत की है, वो सारी खिदमतों को असर है। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह से उठ के भी बैठी और आपसे बात भी कर रही हूँ। मतलब मेरी ज़ुबान तो नहीं सी गूंगी हुई लेकिन ये था कि मेरी ना कमर की हालत बुरी हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मालिशें, सलीम की वो तेल की मालिश, कभी ये मूव मल रहे हैं, मेडिसिन खाई है मैंने और प्रॉपर रेस्ट की है, प्रॉपर रेस्ट। और मैं कल सलीम को बार बार कही जा रही, मैं शुक्र है आपकी छुट्टी, आज संडे था आपकी छुट्टी है, वरना कैसे मैनेज होना था। सलीम कहते पागल है, अगर ना छुट्टी होती तो मैं कर लेंदा छुट्टी, कोई हाल है तेरा। मतलब अपने काम की ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये मौज है कि मतलब वो नहीं है कि हाँ भी किसी के कहने पे आना जाना, ये वो कोई चक्कर नहीं है। तो ये बस अल्लाह ताला का शुक्र है, बाकी हंसी के अलावा यार अल्लाह ताला का शुक्र है। तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है यार, बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह ताला का शुक्र है। बहुत ज़्यादा चोट से मैं बची हूँ और मेरे मास ने बचाया मुझे। आज मुझे मेरे मोटे होने पे फख्र है। कसम से मैं फजूल पागल हो गई हूँ कि मैं ये बात सोची जा रही, मैं बार बार सलीम को कह रही, मैं क्या तुसी मैंने छेड़ते हो ना मोटा मोटा कह के जा रही, मैं क्या देख लो आज मेरा मास किसी काम आया है। अगर यार मास ना होता तो मेरी हड्डी टूटनी सी। अल्लाह ताला अस्तगफुर अल्लाह माफ करे। तो बस ये सारा सीन है। बाकी मैं ना नज़र वगैरह में बड़ा बिलीव करती हूँ, ये रियल होती है चीज़ें। इतने ज़्यादा हम खुश, मतलब सभी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के घर में हैप्पी हैप्पी हैं। मेरी भांजी आई हुई है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और तो फिर जब अम्मी के घर में गए हो ना तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, घर के सारे कामों से उलझनों से ज़रा थोड़ा ऐसे वो फ्री माइंड हुआ होता है, तो वो अच्छा लग रहा था उधर ना। तो खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं आज काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ और अब और ज़्यादा ना हो जाएगा बेहतर। ये तो सलीम ना, कल मैंने हालाँकि फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा चलो मैं अपडेट तो कर दूँ, अपडेट कर देती हूँ। तो मुझे ऐसे कर रहे, घूर रहे, ऐसे कर। और मेरी और हँसी वाली बात चेक करो ज़रा मेरी, मैं ना अरूज मुझे फ़ोन कर रही है हाल-चाल पूछने के लिए कि हाँ जी, आप भी कैसी हो, दवाई-शवाई खाई है वो। और मैं ऐसे कह रही, मैं कहा अरूज तू उस टाइम व्लॉग ही थोड़ा जा बना लैंदी जदों मैं डिग्गी सी, ओए होए! सलीम मेरी तरफ ऐसे देख रहे। मैं कहा सलीम बाकी ब्लॉगर्स नहीं कह रहे तू छाड़ दे फिर ब्लॉगिंग, तू छाड़ दे, मतलब मेरे से ना नहीं होता है। और मतलब मैं सोचती भी हूँ ना करने का कि हाँ भी उस टाइम पे मैं करूँगी व्लॉग वगैरह ये वो, लेकिन हो ही नहीं पाता। अल्लाह ताला ऐसा वक्त ना लाए कि व्लॉग करना पड़े उस टाइम पे, मतलब वो चीज़ नहीं होती है। खैर ये सारा सीन है। ऐसे फिर ये व्लॉग का भी एंड कर देते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। मुझे पता है आप सबने, मेरी बहनों ने मेरे लिए भर भर के दुआएं करनी है, तो मैं आप सबका ना पहले ही अच्छे से शुक्रिया अदा कर देती हूँ। सब आप मेरी बहनें जो है ना मेरी जान हो, कसम से मैं इतनी आप लोगों से अटैच हूँ ना कि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, आपका वो कंसर्न देख के, मेरे लिए इतना बोलना कि आप ऐसे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ। वो शहाना कोकब होगी, उनका नाम ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शहाना कोकब, इसलिए ना वो मेरे मुँह पे चढ़ गया है। अनीला, सरफराज़, महवीश और वहीद, लाइव विटामिन, उनका मतलब आईडी के नाम मैं बता रही हूँ ना, नाम अब रियल वाले तो कुछ और ही होंगे। और ऐसे फिर वहीद करके भी हैं, अनीला सरफराज, इकरा अरसलान, मतलब ये सारी जो है ना वो बहुत अच्छी मेरी लवली बहनें हैं। अब जिनका मैंने नाम नहीं ना लिया है तो प्लीज़ मेरे से ना माइंड ना करना। मतलब ऐसे बिलॉन्ग करते हुए ना कई नाम जो होते हैं ना ऐसे नहीं याद रहते। सो इसलिए तो बाकी जी थैंक यू सो मच। आप सबका अपना, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और ताड़ी बाजी से भी दुआ करिएगा। वो तो मैंने पता तुसी करोगे लाजमी। चलो
चलो फिर उम्मीद करती हूँ कि कल नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। हाँ, इंशाल्लाह ताला, होपफुली पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब जो है ना ब्लॉग सारे ताज़े ताज़े चल रहे हैं, मतलब पुराने ब्लॉग्स सारे घर के हो चुके हैं, ये ताज़े ताज़े ब्लॉग्स हैं। खैर भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना प्लीज़। बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।